फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के अंग। देखिए, सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के मेनली 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हिंदी में हम लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं? हिंदी में हम लेजिस्लेचर को कहते हैं विधायिका। हिंदी में क्या कहते हैं लेजिस्लेचर को? विधायिका। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में क्या कहते हैं हम? कार्यपालिका। और जुडिशरी को हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। अब देखिए, इन तीनों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनका सिस्टम कैसे, ये कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से इनके मेंबर्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, कहाँ पर इनके मेंबर्स बैठते हैं, इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर का पहला पार्ट कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा पार्ट कौन सा है? स्टेट गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर के 2 ही पार्ट हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर के 2 पार्ट है। कौन कौन से? सेंट्रल और स्टेट। कौन कौन से? सेंट्रल और स्टेट। उसके बाद सेंट्रल के अंदर कौन सा आ जाता है? पार्लियामेंट यानी कि संसद। स्टेट के अंदर कौन सा आ जाता है? विधान मंडल। स्टेट का देखिए विधान मंडल होता है और सेंट्रल का यानी कि पूरी कंट्री का पार्लियामेंट होता है, जिसे हम संसद कहते हैं। देखिए, संसद की भी 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह विधान मंडल के भी 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, पार्लियामेंट में बैठने वाले को हम क्या कहते हैं? एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद में बैठने वाले को कहते हैं हम एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधानमंडल के अंदर बैठने वाले को हम कहते हैं विधायक। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कि लेजिस्लेचर काम क्या करता है। लेजिस्लेचर दरअसल क्या काम करता है कि किसी भी नए बिल, एक्ट या फिर पुराने कानून को चेंज करना हुआ, उसके लिए ये पुराने कानून को अगर चेंज करना हुआ तो कोई नया कानून बनाएंगे तभी ना चेंज होगा। तो ये क्या काम करती हैं? कोई नया कानून बनाती हैं, बिल बनाती हैं, बजट बनाते हैं और फिर उनको पेश करते हैं। उसके बाद जब उन्होंने बिल बजट पेश कर दिया तो वो किसके पास गया? एग्जीक्यूटिव के पास। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के अंदर भी क्या आता है? सेंट्रल। दूसरा क्या आता है? स्टेट। एग्जीक्यूटिव के भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? सेंट्रल और स्टेट। देखिए, सेंट्रल के अंदर कौन आता है? प्रेसिडेंट। स्टेट के अंदर कौन आता है? गवर्नर। सेंट्रल के अंदर कौन आता है? प्रेसिडेंट। स्टेट के अंदर कौन आता है? गवर्नर। अब प्रेसिडेंट के नीचे कौन होता है? मंत्रिमंडल, जिसे हम क्या कहते हैं? कैबिनेट। गवर्नर के अंदर भी नीचे कौन आता है? मंत्रिमंडल, जिसे हम कहते हैं कैबिनेट। फिर कैबिनेट के नीचे कौन आता है? सेक्रेटरी यानी कि सचिव। और इसके नीचे भी क्या आते हैं? सेक्रेटरी यानी कि सचिव। लास्ट में कौन आता है? अधिकारी। दोनों में ही अधिकारी ही आते हैं लास्ट में। अब देखिए, जो इन्होंने बनाकर पेश किया कानून या बजट, तो अब उसको चेक भी तो करना चाहिए ना कि वो सही है कि गलत है। तो वो क्या काम करते हैं कि वो इन्होंने बनाया और इनके पास भेज दिया। अगर इन्होंने उसे कह दिया कि सही है तो वो कानून लागू हो जाएगा, वो बजट पास हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा, वही बजट से आगे चीज़ों से काम होगा। लेकिन अगर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये गलत है तो फिर वो वहीं पर रह जाएगा। यानी कि इनका काम है बनाना और इनका काम है बजट को पास करना यानी पारित करना। उसके बाद तीसरा हमारा ऑर्गन कौन सा आ जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या? न्यायपालिका यानी जुडिशरी। जुडिशरी देखिए कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहला आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। देखिए, 3 ही मेनली होते हैं इसके। कौन कौन से? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके 3 ही पार्ट होते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया कि लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है। जुडिशरी दरअसल काम यही करती है कि किसी भी चीज़ को न्याय दिलाना हुआ, न्याय देने का काम जुडिशरी का है। तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कि तीनों में से सबसे पावरफुल कौन है, किसके पास ज़्यादा पावर है। पावर भी तो पता चलनी चाहिए ना, किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है। तो लेजिस्लेचर ने तो बना दिया, इन्होंने पारित कर दिया, लेकिन अगर लोगों ने विरोध कर दिया कि ये गलत है, और उन्होंने कहाँ पर गए? वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने केस कर दिया। क्या कर दिया? केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर, और जज ने ये कह दिया कि नहीं ये गलत है, तो यानी कि वो गलत ही है। अब उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। वो रूल, एक्ट, बिल खत्म ही होना है, उसके आगे उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो मैंने बताया ना कि अगर न्यायपालिका यानी जुडिशरी ने कह दिया कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर जुडिशरी के पास है। वो चाहे तो ख़त्म कर सकती है, वो चाहे तो उसको
को आगे बढ़ा सकती है। अगर जो जुडिशरी कह देगी वही लास्ट चीज़ हो जानी है, उसके आगे कुछ होना है नहीं। लास्ट में एक हमारा और बच जाता है, जो कि पूछा तो जाता नहीं एग्जाम में, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वो क्या है? मीडिया। मीडिया को भी एक तरीके से अंग माना जाता है। मीडिया को इसलिए माना जाता है क्योंकि मीडिया लोगों की जो आवाज़ है उनको हर एक जगह तक पहुंचाने का काम करती है। अगर किसी ने आवाज़ उठाई और किसी को पता ही नहीं चला तो आवाज़ दब जाएगी ना। तो मीडिया क्या करती है? चीज़ों को हाईलाइट करती है। जब तक कोई चीज़ हाईलाइट नहीं होगी लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो मीडिया हाईलाइट करने का काम करती है। मीडिया ने हाईलाइट किया और फिर वो सभी जगह पता चल जाता है, और फिर उसके बाद उसके हिसाब से उसकी कार्रवाई होने लगती है। मतलब वो तो मीडिया काम है। मीडिया काम है बस चीज़ों को हाईलाइट करना। अब देखते हैं मीडिया विश्व की 144वें रैंक की इंडियन मीडिया है। ये भारत की यानी जो मीडिया है वो 144वें रैंक पर है। पहले दूसरे पे है ही नहीं, 144वें पर है। तो समझ ही सकते हैं कि क्या कंडीशन है। तो आई होप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।